हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, आपने आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी कर रखा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है दोस्त बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो अब प्रीवियस क्लास में, पिछली कक्षा में आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखा था। उम्मीद है आपको वो चीज़ें उसकी याद होंगी। नहीं है तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर रीकैप कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले ये होता है कि देखिए मैं अगर लिखता हूँ 4x + 5, कुछ इस तरीके का मैं अगर एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, समझना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये होता है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन है तो बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास x। ठीक है, अब इस x की पावर कितनी है बच्चों, 1 है। इसकी पावर अगर 1 है तो वो होगा लीनियर, क्योंकि ये एक लाइन को क्या करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्सप्रेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आ जाती है बच्चों यहाँ पर इक्वेशन की। किस चीज़ की बात आ जाती है बच्चों, इक्वेशन। अगर मैं ऐसा लिख दूँ इक्वल 15x, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ इक्वल का साइन लगाकर कुछ भी नंबर, तो ये बन जाती है बच्चों इक्वेशन। ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है इक्वेशन, जिसके अंदर क्या साइन होता है, इक्वल का। ठीक है, इक्वल का साइन होने से ये एक्सप्रेशन जो है बदल जाएगा। किसके अंदर बच्चों, ये बदल जाएगा इक्वेशन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं वन वेरिएबल की, तो ये वन वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगर टू वेरिएबल की बात करूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, यहाँ पर 4x + 5y = 6 लिख दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर, ध्यान रखना है कि लीनियर मीन्स जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी बच्चों, 1 ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर ऐसा होता है तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने से हमें मिलेगी क्या, एक लाइन। कहाँ पर मिलेगी लाइन, ग्राफ पेपर पर। बच्चों ये क्या है, ये x और y जो हैं वो क्या है, जो हमारा कार्टेशियन प्लान है उसके ऊपर x और y जो हैं क्या हैं, ये एक्सिस हैं। ठीक है, और इन एक्सिस की वैल्यू में अलग अलग पुट करूंगा तो मुझे मिलेगी एक लाइन। आगे जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पर बेसिक से शुरुआत करना अच्छा होता है, क्योंकि बेसिक अगर आप अभी सुनेंगे, देखेंगे, तो आगे जब प्रश्न हल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये चीज़ें वहाँ जाके आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है और ये क्यों ऐसा होता है, क्या और क्यों हमें पता होना ज़रूरी है बच्चों। देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के लिए एग्जाम्पल 1। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है क्या, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, हम लिखते हैं क्या, 2x + 3y = 4.37। देखिए थोड़ा सा इसको मैं एम्प्लॉय करता हूँ, मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है बच्चों, इसे इस फॉर्म में लिखना है। इस गिवन, ये जो गिवन है ना दोस्तों, इस गिवन फॉर्म में अब हमें इसको लिखना है। तो देखते हैं क्या होगा, 2x + 3y और माइनस का 4.37 = 0 लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, ऐसा हम इसको लिख देंगे। 4.37 की साइड चेंज करके हमें इधर लाना है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हम अब करेंगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय व्हाट, ax + by + c = 0। देखिए बच्चों,
हमें क्या करना है, हमें x और y को कंसीडर करना है एज अ वेरिएबल और a b c को किससे कंपेयर करना है, इस किसे कैसे मानना है इनको, ये होंगे हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है बच्चों, हमें इनको कांस्टेंट टर्म सपोज करना है। तो वैल्यू ऑफ x, सो वैल्यू ऑफ a विल बी व्हाट, ऑन कंपेयरिंग करेंगे ना दोस्तों बच्चों। तो देखो a की जगह हमें क्या दिख रहा है 2, a की प्लेस पर हमें 2 दिख रहा है, b की प्लेस पर हमें दिख रहा है 3 और c की प्लेस पर हमें दिख रहा है -4.37। ठीक है, -4.37 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ होंगी, अब ये जो है कन्वर्ट हो गया है किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये हो गया है। ठीक है दोस्तों बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x - 4 = √3y। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे x = √3y - 4 = 0। ठीक है, √3y को हम लेंगे इस साइड में। ठीक है बच्चों, और इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, ऑन comparing this equation by ax + by + c = 0। देखो बच्चों, पहले इसको थोड़ा और इम्प्लॉय करना पड़ेगा मुझे, इसको लिखना पड़ेगा x × 1 में लिख देता हूँ, माइनस की जगह मैं लिख देता हूँ प्लस, -√3y प्लस -4 = 0। अब मैं इसकी करता हूँ कंपेयर। तो देखते हैं यहाँ पर a की जगह लिखेगा मुझे 1, b की जगह मुझे दिखेगा तो बच्चों यहाँ पर √3, c की जगह मुझे दिखेगा -4। ठीक है, इस तरीके से इसके आंसर हमें लिखने हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बच्चों क्या है, हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी है हमें उन्हें 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं गिवन क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है x = -5, x = -5 दे रखा है। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इम्प्लॉइज करते हैं। हम लिखते हैं x + 5 = 0, और थोड़ा इम्प्लॉय करके अगर मैं लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों ax + 0 × y + 5 = 0। देखिए बच्चों, अब ये जो है कन्वर्ट हो गया है किसमें, 2 वेरिएबल में। तो इसमें और उसमें अंतर कितना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, 0 कोफिशिएंट मान लेना है। y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, जिससे ये जो इक्वेशन है इसमें बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि y = 2 दे रखा है हमें, है ना। हम वैसा ही करते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे y - 2 = 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लिख देंगे 0 × x प्लस y - 2 = 0। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जिसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 0। x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 2x = 3। ठीक है बच्चों, 2x माइनस इधर ले आएंगे 0। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप एक नोटबुक साथ में रखें। ठीक है, रफ नोटबुक, और आपकी बुक इस समय ओपन होना ज़रूरी है बच्चों, कि बुक से आप इसको रिलेट करके देखें। हो सकता है कि चीज़ें यहाँ देखने पर आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रखी होगी। आप रेफ़र करें बुक को साथ में ओपन रखें। क्वेश्चन जब भी समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन ट्राई करने की आप कोशिश करें, तो उससे आपको बहुत हेल्प ज़्यादा मिलेगी। आगे नहीं करें तो बाद में एक बार उसको सॉल्व कर ही ले। देखते हैं बच्चों, 2x 3 को हम इधर ले आए, है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बच्चों 2x, अब लिख देंगे यहाँ 0 × y - 3 = 0। कन्वर्ट हो गया है किसमें बच्चों, 2 वेरिएबल में। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लास्ट हमारे पास दे रखा है 5y = 2। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करोगे आप सबसे पहले लिखोगे
सबसे पहले आप इसको 2 को इधर ले आओगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 को हमें इधर लाना है, हम ऐसे ही इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। 2 को जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी रखा, राइट हैंड साइड में रखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2.x प्लस 5y माइनस का 2 इक्वल का 0, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका जो है एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त बच्चों। द काउंट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ notebook is ₹X and the cost of a pen is ₹Y. So by question, देखिए बच्चों, क्वेश्चन से हम क्या कह सकते हैं, क्या हमें करना है। हमें लिखना है बच्चों कि जो पेन है उस पेन का अगर ट्वाइस करोगे, पेन के प्राइस का ट्वाइस करोगे तो नोटबुक का प्राइस आ जाएगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, हमने इसको सपोज कर रखा है x और इधर इसे कर रखा है y, तो y में 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो या तो ये कह सकते हैं आप, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों ही आंसर होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टूड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, हर एक केस के लिए a, b और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, है ना, ये 2 है। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं लूँ तो मेरे पास है गिवन -2x प्लस 3y इक्वल 6, ठीक है बच्चों। मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c में। तो बच्चों मैं लिखता हूँ 2 को ब्रैकेट के अंदर, बाहर लिखूँगा प्लस का x। देखिए बच्चों 3 और y में सेम रखूँगा, 6 जो है वो साइड चेंज होगा, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब हम करेंगे बच्चों ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a की प्लेस पर क्या दिख रहा है आपको, a की प्लेस पर -2 दिख रहा है, b की प्लेस पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है सर, c की प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है, -6। तो ये जो है आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सेम जो है हमने इस तरीके का एग्जाम्पल कर रखा है सॉल्व, ठीक है बच्चों। उम्मीद है मैं इसे रब कर रहा हूँ। वीडियो को आपको पॉज करना है और अगले क्वेश्चंस को करने के लिए ट्राई करते रहना है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 दोस्त बच्चों यहाँ पर। तो ये है हमारे पास 2x इक्वल टू माइनस का 5y, ठीक है। मैं इसे साइन लगाता हूँ एम्प्लॉयज़ का, लिखता हूँ 2x प्लस 5y और ये हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। हम करते हैं बच्चों कंपेयर विथ, ऑन कंपेयर विथ
ax plus by plus z equal to 0, we get what we have? We have a equal to 2, b equal to 5, c equal to 0। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये हमें मिलने वाला है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। थर्ड देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बाहर है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखें, है ना। हम इसको करते हैं एम्प्लॉयज़, तो देखते हैं 2x प्लस 3y, इसको हम साइड चेंज करके इधर लिख देंगे। ठीक है, 9.35 रेस्ट टू पावर बार ऑन कंपेयरिंग कर देंगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c equal to 0, we get a equal to 2। ठीक है बच्चों, a equal to हमें 2 मिलेगा यहाँ पर, b equal to मिलेगा 3, c equal to मिलेगा माइनस 9.35 की पावर 5 के ऊपर हमें लगाना है बार। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ऑप्शन 4 लेते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 3y, हम करते हैं एम्प्लॉयज़, x इक्वल टू, देखिए -3y हम ले आते हैं इधर। ठीक है, साइड चेंज करके हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल 0। देखिए अब हम करेंगे इसकी तुलना, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c equal to 0, we get what we get? बच्चों हमें मिलेगा a इक्वल 1, b इक्वल -3 एंड c इक्वल 0। ठीक है, ये जो है वैल्यू हो जाएगी बच्चों किसकी? a, b और c की। ठीक है, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 हमें दे रखा है इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? a, b और c की वैल्यू बताना है। तो देखिए हम थोड़ा इसको एम्प्लॉय करके ऐसा लिख सकते हैं कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें करूँगा और उधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 5x माइनस वाई माइनस का 50 इक्वल टू 0 ऐसा मैं लिख दूँगा। अब इसको करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें ऐसा करने से मिलेगा बच्चों a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू माइनस का 50। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये आंसर हमको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 हमारे पास जो है वो कितना है, गिवन लिख देंगे 3x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये है। देखिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ करना नहीं है, एम्प्लॉय तो कुछ करना नहीं है, हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, हम करते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, we get what we get is a equal 3, b equal what is going to be b over here। देखो बच्चों, जैसे मुझे थोड़ा एम्प्लॉयज़ करना पड़ेगा, मैं भूल गया। देखो बच्चों, मुझे 3x प्लस 0y लिखना है यहाँ, है ना, तब जाके आंसर आएगा ना। तो b की वैल्यू क्या दिख रही है हमें? 0, मतलब कि y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 0 है, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2। c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? देख लेते हैं अगला ऑप्शन जो कि है y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखते हैं इसको, देखो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। हम करेंगे बच्चों ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
what we get a equal 0, b equal 1, c equal माइनस का 2। बात समझ में आ गई होगी आपको बच्चों। लास्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। 5 इक्वल टू 2x। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें करना है 2x, 5 को हम उधर लेके जाएंगे साइड के तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि y टर्म हमारे पास नहीं है तो कोफिशिएंट हम इसको 0 लिख देंगे। और अब बच्चों क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c equal 0, we get a equal to 2, b equal to 0, c equal to minus का 5, and this is going to be the answer of this particular question. I hope you understood all the question that we have discussed in this particular video. ठीक है, in the next video we are going to solve exercise 4.2. ठीक है बच्चों, till then bye bye, have a good day, thank you very much, and be continue with Kalyani Juniors. Thank you once again. Jai Hind, Vande Mataram.